हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स बताए थे। इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, इफ एलिफ स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं और असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को दिए थे। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो फिर आप मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा अपने डाउट्स, ठीक है। आज मैं स्टार्ट करती हूँ रिपीटेशन ऑफ टास्क। रिपीटेशन ऑफ टास्क नाम से क्लियर है। रिपीटेशन मतलब जब हमें कोई काम बार बार करना हो। जैसे मान के चलिए आपको एक टास्क मिला है कि आपको 100 टाइम्स अपना नेम प्रिंट करवाना है। तो अब 100 टाइम्स नेम प्रिंट करवाना है तो एक तो तरीका ये है कि आप 100 टाइम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करें। 100 टाइम प्रिंट स्टेटमेंट लिखिए, उसमें अपने नेम लिखें, या एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में /n लगाकर 100 टाइम्स अपना नेम लिखें। तो वो जो काम है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाएगा और कोड भी उससे बढ़ जाएगा। कोड की जो लेंथ होगी वो भी उससे बढ़ जाएगी। तो जब कोई काम बार बार करना होता है तो उसके लिए हम इटरेटिव स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं, जिसे आप रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट से रिपीटेशन होता है। दो तरह के इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं पाइथन में, एक फॉर लूप होता है, एक व्हाइल लूप होता है। दोनों का काम करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, उसे हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। देयर आर मैनी सिचुएशंस वेयर वी नीड टू रिपीट सेम सेट ऑफ टास्क अगेन एंड अगेन। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पर हमें एक ही काम को बार बार करना होता है। जैसे एग्जाम्पल है, आपको टेबल ही प्रिंट करना है। अब जैसे 2 का ही टेबल प्रिंट करना है तो 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3 अप टू 10। तो 10 तक मल्टीप्लाई करके आपको उसे प्रिंट करना है। तो इस काम को हम बार बार अपने हाथों से ना लिखें, अपने आप ये प्रिंट कैलकुलेट होकर प्रिंट होता चले, तो उसके लिए हम इन स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे। तो द इटरेशन स्टेटमेंट्स और रिपीटेशन स्टेटमेंट्स allow a set of instructions to be performed repeatedly until a certain condition is fulfilled. कोई कंडीशन दी जाती है, जब तक वो कंडीशन फुलफिल होती है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो काम रिपीट होता है। जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाती है वो काम होना, मतलब वो चीज़ रिपीट होना बंद हो जाता है, ठीक है। To carry out repetitive tasks, Python provides following iterative और looping statements. Repetitive काम करने के लिए Python ने हमें ये दो iterative और looping statements दिए हैं। एक होता है for loop, एक होता है while loop. For loop को counting loop कहा जाता है और while loop को conditional loop कहा जाता है। For loop counting loop इसलिए होता है क्योंकि for loop को देखकर ही आप बता सकते हैं कि loop कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, मतलब कितने टाइम वो एग्जीक्यूट होगा। और वाइल लूप किसी कंडीशन के ऊपर चलता है। जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है तब तक वाइल लूप एग्जीक्यूट होता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है लूप टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो वन बाय वन हम दोनों को देखते हैं कि इन दोनों के काम करने का तरीका क्या होता है, वर्किंग क्या होती है। फर्स्ट है फॉर लूप। फॉर लूप इज अ काउंटिंग लूप विच एग्जीक्यूट्स फॉर अ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर लूप काउंटिंग लूप होता है जो कि जितना भी आपने नंबर दिया है उतने टाइम ही वो एग्जीक्यूट होता है। For loop is designed to process the items of any sequence such as list, tuple or a string one by one. जनरली फॉर लूप का जो यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज इसका सीक्वेंसेस के साथ में होता है। सीक्वेंसेस जो होती हैं वो हर वो चीज होती है जिसमें इंडेक्स होता है। जैसे आप स्ट्रिंग ले लो, आप लिस्ट ले लो, टपल ले लो, इनमें इंडेक्सिंग होती है। हर एलिमेंट या हर करेक्टर 0 1 2 3 1 बाय 1 एक एक इंडेक्स पे स्टोर होता है। तो जहाँ पर इंडेक्सिंग होती है ना, हर उस इंडेक्सिंग को सीक्वेंस बोला जाता है, ठीक है। तो लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग, इनके एलिमेंट्स को अगर आपको 1 बाय 1 एक्सेस करना है तो हम लूप का यूज करते हैं। अब इनको 1 बाय 1 एक्सेस कैसे करना होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान के चलो हमने कोई स्ट्रिंग बनाई, यहाँ पर हमने कोई एक वेरिएबल बनाया नेम, इसको मैंने एक स्ट्रिंग दी कंप्यूटर, ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ कि इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा फॉर्मेट करके प्रिंट किया जाए। ये प्रिंट हो तो इसके हर करेक्टर के बीच में प्लस यूज हो जाए, मतलब हर करेक्टर के बाद में प्लस प्रिंट हो, हर करेक्टर के बाद में। तो मैं एक एक करेक्टर को यूज करना चाहती हूँ। यहाँ पर एक एक करेक्टर प्रिंट हो, देन उसके साथ प्लस प्रिंट हो, फिर करेक्टर प्रिंट हो, फिर प्लस प्रिंट हो। तो उसके लिए हम सिंपल जो फॉर लूप के बिना वाला तरीका है वो मैं बताती हूँ। विदाउट फॉर लूप हम प्रिंट स्टेटमेंट में इस नेम वेरिएबल के इंडेक्स को यूज करते हैं। 0 इंडेक्स का करेक्टर होगा और फिर इसके साथ में क्या प्रिंट करना है, हमें प्लस प्रिंट करना है।
ठीक है, हमें ऐसे ही तो प्रिंट करना पड़ता एक एक इंडेक्स को। ये प्रिंट करने के बाद में फिर हम यहाँ कॉमा लगाते, फिर लिखते नेम का वन इंडेक्स, देन कॉमा और फिर प्लस। ऐसे करके हमें उसे लिखना होता और फिर प्रिंट करना होता। आप देखिए इसे रन करके। अभी मैंने सिर्फ 2 ही वहां पर करेक्टर्स प्रिंट करवाए, पूरा नहीं करवाया, काफी लेंथी हो जाएगा वो। आप देखिए इस तरह से हम पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब अगर उसे ऐसे करेंगे तो कितना लिखना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस काम को करने के लिए फॉर लूप बनाया है। फॉर लूप का सिंटेक्स होता है फॉर एक कीवर्ड होता है, रिजर्व्ड वर्ड होता है, पूरा लोअर केस में लिखना होता है। किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हो, मैंने यहाँ बनाया एक्स। फॉर एक्स इन एक ऑपरेटर होता है। ये जो भी ऑरेंज कलर में आते हैं ये कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये फिक्स हैं, इनको तो लिखना ही है और ऐसे ही लिखना है, केस सेंसिटिव होती है पाइथन, ऐसे ही लिखना है। फॉर एक्स इन, यहाँ पर हम उस सीक्वेंस का नेम पास कर देंगे। जैसे नेम वेरिएबल के पास में स्ट्रिंग थी तो मैंने उस सीक्वेंस को पास कर दिया। ये ध्यान रखना है वो सीक्वेंस ही होना चाहिए, मतलब वहाँ इंडेक्सिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, वन बाय वन अपने आप इस स्ट्रिंग का एक करेक्टर लिया जाएगा और एक्स को असाइन होगा। मतलब पहले सी जाएगा, एक्स को दे दिया जाएगा, देन आप प्रिंट में उस एक्स को प्रिंट कर दो। हमें इसके साथ में प्लस प्रिंट करना है तो हम इसके साथ में प्लस और प्रिंट कर देते हैं। क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एक ही लाइन में हर चीज़ प्रिंट हो, तो हम यहाँ पर END आर्ग्यूमेंट को नन कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रिंट में बाय डिफॉल्ट END आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है /n न्यू लाइन। तो न्यू लाइन ना करे, वो एक ही लाइन में सब चीज़ प्रिंट करे, इसलिए मैंने यहाँ एंड को नन कर दिया, ठीक है। अपने आप देखना एक करेक्टर लिया जाएगा, सी लिया जाएगा, एक्स को दिया जाएगा, वो सी प्रिंट हो गया, देन प्लस, फिर ओ लिया जाएगा, फिर एक्स को दिया जाएगा, फिर वो प्रिंट होगा। ऐसे करके पूरी स्ट्रिंग का एक एक करेक्टर एक्स के पास आएगा वन बाय वन और वो प्रिंट होगा। जैसा हम चाह रहे हैं वैसा आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। आया समझ में? ये जो स्पेस अगर आप इसमें चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हम सीक्वेंसेस के साथ में इसका यूज़ करते हैं। इसका लिस्ट में भी यूज़ हो सकता है। लिस्ट के भी अगर आपको एक एक एलिमेंट को वन बाय वन एक्सेस करना है तो हम वेरिएबल में भी लिस्ट यहाँ पास कर सकते हो, डायरेक्टली भी हम यहाँ पर लिस्ट पास कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ उस लिस्ट के वो एक एक एलिमेंट को प्रिंट कर देगा, आप चेक कर सकते हो। सेव किया और रन, ठीक है। तो वन बाय वन यहाँ पर एक एलिमेंट लिया जाएगा, पहले 1 लिया जाएगा, एक्स को दिया जाएगा, फिर 2 लिया जाएगा, फिर 3 लिया जाएगा, और जो भी कोड यहाँ लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग वो प्रोग्रामिंग करेगा। ये वर्किंग हुई आपकी फॉर लूप, ठीक है। अब मान के चलिए हमें यहाँ लिस्ट हमने पास की 1 4 7, तो ये 1 अपने आप 1 को गया, फिर 4 गया, फिर 7 गया, और हम उसे प्रिंट करते चले। मान लीजिए फॉर लूप का यूज़ करके ही हमें एक टेबल प्रिंट करना है, 2 की टेबल प्रिंट करना है। अब 2 की टेबल के लिए हमें पता है कि पहले 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 से होगा, फिर 3 से होगा, फिर 4 से होगा। तो एक तरीका तो ये है कि हम 10 नंबर्स की यहाँ पर लिस्ट दें, है ना, एक तरीका तो ये है। अब वो 10 था तो हमने दे दिया, और यहाँ हम 2 इंटू एक्स को प्रिंट कर देते, तो आपके सामने 2 की टेबल प्रिंट कर देगा। कर रहा है ये 2 से 20 तक। अब ये लिस्ट इतनी बड़ी हमें ना देनी पड़े, लिस्ट अपने आप जनरेट हो जाए, तो उसके लिए हम फॉर लूप के साथ में एक फंक्शन का यूज़ करते हैं जिसका नाम है रेंज फंक्शन, ठीक है। रेंज फंक्शन में, इस रेंज फंक्शन का यूज़ सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप के साथ ही होता है। रेंज फंक्शन में हम 2 वैल्यूज़ दे सकते हैं, और भी दे सकते हैं, थर्ड में बताऊंगी। पहला होता है स्टार्टिंग वैल्यू और लास्ट होता है एंडिंग वैल्यू। रेंज फंक्शन एक लिस्ट जनरेट करता है जिसमें लोअर लिमिट से स्टार्टिंग होती है, 1 से स्टार्टिंग होगी, और अपर लिमिट -1 तक को जनरेट करेगा, मतलब 10 तक जनरेट करेगा। तो रेंज 1,11 एक लिस्ट जनरेट करेगा 1 से लेकर 10 तक की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। अब भी आपके सामने 2 की टेबल ही प्रिंट करेगा, ठीक है। तो जब हमें कोई लिस्ट जनरेट करवानी होती है तो हम रेंज फंक्शन का यूज़ करके उस लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं। इससे हमें वो बड़ी सी लिस्ट खुद नहीं बनानी होगी, ठीक है। इसी को थोड़ा सा थ्योरेटिकल देखते हैं। द रेंज फंक्शन, रेंज फंक्शन इज यूज्ड विद द पाइथन फॉर लूप। पाइथन के फॉर लूप के साथ में रेंज फंक्शन का यूज होता है।
दिस फंक्शन जनरेट्स अ लिस्ट विच इज अ स्पेशल सीक्वेंस टाइप। एक लिस्ट जनरेट करता है जो कि एक सीक्वेंस टाइप होता है, मतलब 1 2 3 4 इंक्रीमेंट यहाँ बाय डिफॉल्ट 1 का ही होता है। A sequence in Python is a succession of values bound together by a single name. Sequence क्या होता है? एक succession of value होता है जो कि bound together एक single name होगा, उस name से bound होता है। Some Python sequences types are string list tuples. ये सारे sequences होते हैं जहाँ indexing होती है। Syntax होता है range function का lower limit, comma, upper limit, ठीक है? ये note है range L, U मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट विल प्रोड्यूस अ लिस्ट हैविंग वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम L, मतलब L से स्टार्ट करेगा, वो कब तक जनरेट करेगा? U -1 तक, ठीक है, अपर लिमिट -1 तक। फॉर एग्जाम्पल 0,5 है तो 0 से जनरेट करेगा 4 तक। इसमें आपको ये नोट है, ध्यान देना है। प्लीज नोट दैट द लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट। लोअर लिमिट तो इंक्लूड होती है बट अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। अपर लिमिट इसमें इंक्लूड नहीं होती, ये आपको ध्यान देना। बाय डिफॉल्ट रेंज प्रोड्यूस नंबर्स इंक्रीजिंग बाय 1। बाय डिफॉल्ट जो नंबर प्रोड्यूस होता है वो 1 प्लस करके प्रोड्यूस होता है। इफ यू वांट टू प्रोड्यूस अ लिस्ट विद नंबर्स हैविंग गैप अदर देन 1, आप ऐसा कोई नंबर जनरेट करवाना चाहते हो जहां 1 से ज़्यादा गैप हो, तो हम यहाँ पर एक स्टेप वैल्यू भी दे सकते हैं। हम रेंज का ये वाला फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप 0, 10, 2 दे रहे हैं तो ये 0 से जनरेट करेगा, 10 -1 तक जनरेट करेगा, गैप जो होगा वो 2 2 का होगा, मतलब 0 के बाद में +2 करके नंबर आएगा। ये इस तरह से लिस्ट प्रोड्यूस करेगा, 0 +2 करके 2 +2 करके 4 +2 करके 6 +2 करके 8 अप टू 10 -1 तो 9 तक। तो ये लिस्ट जनरेट करेगा। यहीं अगर आप -1 दोगे तो रिवर्स ऑर्डर में करेगा, तो 5 + -1 हो गया तो 5 -1 4 3 2 रिवर्स ऑर्डर में वो लिस्ट को जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये रेंज फंक्शन का यूज हो गया, फॉर लूप के साथ में यूज होता है, आप ध्यान रखें। रेंज फंक्शन का एक और फॉर्म होता है, रेंज में अगर आप सिर्फ नंबर दे देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से जनरेशन करता है नंबर -1 तक। जैसे आपने दिया रेंज 5, तो ये एक लिस्ट प्रोड्यूस करेगा 0 से लेके कहाँ तक? 4 तक, ठीक है। तो ये रेंज के हैं। अब इसके ऊपर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 10। हमें 1 से लेके 10 तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका सम प्रिंट करना है। और राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर एंटर बाय यूजर। मैं दोनों बता देती हूँ आपको। हमें नेचुरल नंबर्स का 1 से लेके 10 तक सम करना है, तो आप देखिए 1 to 11 ही देंगे क्योंकि 1 से 10 तक ही ये जनरेट करेगा। क्योंकि सम करना है तो हम सम को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसको इनिशियली 0 दे देते हैं, ठीक है। इनिशियली 0 इसलिए दिया है क्योंकि इसी के अंदर हम ऐड करके और फिर उसे स्टोर करते चलेंगे। सम 1 इज इक्वल टू सम 1 प्लस एक्स। एक्स के पास पहले 1 आएगा, 1 + 0 हो जाएगा, सम 1 को क्या मिल जाएगा? 1। फिर एक्स के पास 2 आएगा, 1 + 2 हो जाएगा। ऐसे करके वो 10 तक सम करेगा और बाहर आके फिर आप प्रिंट कर सकते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप फ्रॉम 1 to 10। 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर्स का जो सम होगा वो 55, ठीक है। तो जब भी सम करना हो तो हम एक इनिशियल वेरिएबल बना लेंगे, इनिशियली 0 दे देंगे क्योंकि 0 में हम कुछ भी ऐड करते कोई फर्क नहीं पड़ता। और रेंज का आपको ध्यान देना है कि आप कौन सा फॉर्म यूज करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है उसमें कि आपको टेबल प्रिंट करना है जिसमें जो नंबर है, जिस नंबर की टेबल हम प्रिंट करेंगे वो नंबर हम यूजर से इनपुट करवाएंगे, ठीक है। तो हम यूजर से इनपुट करवा देते हैं एन एंटर अ नंबर फॉर एक्स इन रेंज। हमें पता है टेबल जो प्रिंट होगी वो 1 से 10 तक मल्टीप्लाई होकर प्रिंट होती है। यहाँ हमने प्रिंट किया n इंटू एक्स, ये आपके सामने जो भी नंबर आप दोगे उस नंबर की टेबल प्रिंट कर देगा। जैसे मैंने दिया एंटर नंबर 5 तो 5 की टेबल प्रिंट कर देगा। और प्रॉपर आप इसे टेबल वाला फॉर्म देना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से लिखते हैं एन प्रॉपर टेबल। जैसे अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं
तो ये हुआ टेबल का।